तो क्योंकि सारी की सारी ट्रिक्स डिस्कस हो चुकी हैं, तो अब ये हैं आपके टेक अवे सम्स, यानी कि असाइनमेंट भी आप इसे कह सकते हैं। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड जितना जल्दी हो सके इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइडियली 3 सेकंड में हर सम हो जाना चाहिए, बट फिर भी आप 1 या 2 मिनट के अंदर कर लेते हैं पहली बार में ही तो बेस्ट है। हेलो, सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये जो हमारा कोर्स है वैदिक मैथमेटिक्स, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, यानी कि इसका आपको सर्टिफिकेट भी मिल सकता है अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी डिटेल्स गिवन हैं। और आप पूछेंगे कि सर्टिफिकेट किस काम का, तो यूजुअली जब आप जॉब या इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो आपसे पूछते हैं आपका रिज्यूमे या फिर CVV। इन रिज्यूमे में एक सेक्शन रहता है एक्स्ट्रा स्किल्स, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप ये डाल दें तो इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। और अगर आपको जॉब ऐसे ही फील्ड से रिलेटेड है या फील्ड से रिलेटेड नहीं भी है, इम्प्रेशन बिठाना है, तो भी ये सर्टिफिकेट्स बहुत ही ज़्यादा काम के आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो इस वीडियो में हम बेसिकली 6 ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। अब वैदिक मैथमेटिक्स में 2 टाइप की ट्रिक्स होती हैं, एक होती है जनरल, एक होती है स्पेसिफिक। जनरल हर जगह अप्लाई होगी, हर जगह अप्लाई होगी। स्पेसिफिक कुछ जगहों पे अप्लाई होगी, बट इतने पावर में होगी कि जनरल ट्रिक्स वहाँ पर कुछ काम की नहीं आएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन है हर पॉइंट में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक आपकी स्पीड शेयर की हो जाएगी, बट उससे पहले समझने में तो थोड़ी स्पीड कम ही रखें तो अच्छा है। सो ट्रिक नंबर 1, स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 5। हो सकता है स्कूल में सुना हो सकता है नहीं सुना हो, बट मैं इसको एक्सटेंड करूँगा। क्योंकि मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ तो फिर से मेरे वर्ड्स में सुनो। सो स्क्वायर करना मतलब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। तो जो भी 2 नंबर्स होंगे ऑफकोर्स बात है सेम होंगे। तो एग्जाम्पल तौर पे कंसिडर करते हैं 25 इंटू 25, 35 इंटू 35, ठीक है। और कोई नंबर बता सकते हो जो एंड हो 5 से 2 डिजिट हो तो अच्छा है, क्योंकि अच्छा रहेगा समझने में। हाँ ठीक है, 75 चलेगा, 75%, ठीक है। रूल नंबर 1, पहला रूल, वर्ड्स पे ध्यान दो। कहाँ पर ध्यान दो? वर्ड्स पे। जो भी डिजिट यूनिट्स की प्लेस में है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। सर आप ऐसे भी बोल सकते थे कि जो 5 है, नहीं 5 नहीं, वर्ड्स को ध्यान दो, आगे एक्सटेंड करना है, ऐसे ही काम नहीं करना है। जो भी डिजिट यूनिट्स प्लेस पे है उसको आपस में मल्टीप्लाई करो। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, चलो। उसके बाद एक ही नंबर बचेगा। नहीं सर 2 नंबर हैं, 2 और 2, नंबर कितना है? एक ही, 2 बचा। जो नंबर बचे उसका नेक्स्ट नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 2 जा 6, 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 3 जा 12, 7 के बाद क्या आता है? 8, 8 7 जा 56, हो गया। पहला रूल क्या था? जो भी यूनिट्स के प्लेस पे है उसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में एंड लास्ट डिजिट्स लिख दो। जो भी पहले हैं उसका टेंस प्लेस पे है, उसका जो नेक्स्ट नंबर है वो कंसीडर करो एंड उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ +1, तो आपको याद आएगा कि अच्छा +1 करके मल्टीप्लाई करना है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, 65 इंटू 65। पॉज करके दिखाओ, वीडियो को पॉज करके दिखाओ। सो क्या आया आंसर? बरोबर 5 5 जा 25, 7 6 जा 42। चलो अब इसी रूल को एक्सटेंड करते हैं। अब एक्सटेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पर एक कॉमन बात तो होगी ही। वो कॉमन बात ये है, यहाँ पर जो एडिशन है यूनिट्स प्लेस का वो क्या है? 5 + 5 कितना होता है? 5 + 5 10। इसका मतलब जो अब हम सपोज अब मैं यहाँ लिखता हूँ 46 इंटू 44, ठीक है। तो यूनिट्स प्लेस का आंसर क्या है? 10। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशंस, ध्यान दो ये रूल नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कहाँ अप्लाई होगा। ऐसे मल्टीप्लिकेशंस जहाँ पर जो यूनिट्स के प्लेस पे जो नंबर है वो 10 को ऐड हो जाएं, वहाँ पर हम इसी रूल को अप्लाई कर सकते हैं। बट एक कंडीशन और है, यहाँ पर ये डिजिट सेम था तो यहाँ पर भी ये डिजिट सेम रहना चाहिए। अब एग्जांपल कंसीडर करते हैं, 53 इंटू 57, 5 5 सेम है, 7 + 3 10, 32 इंटू 38, 3 3 सेम है, 8 + 2 10। अब ये नॉर्मल मैथमेटिक्स से करके देखो कितना समय लगता है, एक ही करके देखो, एक 46 इंटू 44 टाइम कैलकुलेट करो और यहाँ देखो कैसे होता है। वर्ड्स मेरे क्या थे?
जो राइट हैंड साइड है, जो भी यूनिट्स प्लेस पे नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 6 4 ज़ा 24, 7 3 ज़ा 21, 8 2 ज़ा 16, 4 नेक्स्ट डिजिट क्या है 5, 5 4 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30, 3 3 ज़ा 0 9, 3 4 ज़ा 12, डन। चलो ओके, कितना इजी है। अब एक एग्जांपल तौर पे कंसीडर करते हैं फिर से। 32 मल्टीप्लाई बाय 38 तो चलो हो गया ना। कुछ नया लेते हैं, कुछ नया लेते हैं, एकदम नया। 63 इंटू 67, 7 3 ज़ा 21, 7 6 ज़ा 42। स्पीड देख रहे हो, ओरल है, ओरल है तो समझाने में थोड़ा समय लग रहा है। तो इस तरीके से हमारा रूल नंबर 1 यहाँ पर ख़त्म होता है। ऐसे आप कितने भी एग्जाम्पल दें, मैं आपको एक ही सेकंड में करके दिखा सकता हूँ। अब जो सेकंड रूल है वो और ज़्यादा स्पेसिफिक है, और ज़्यादा स्पेसिफिक है। वो अप्लाई होगा सिर्फ 50 और 60 के बीच में जो नंबर्स हैं, ठीक है। स्क्वायर करना है, ठीक है, देखते हैं। स्क्वायर करना है मतलब 53 इंटू 53। अगला नंबर बोलो 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 55 इंटू 55, ठीक है। बोलोगे यार आप वही नंबर ले रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, चलो ठीक है। 57 इंटू 57। अब क्या करना है, वही स्टेटमेंट, इसीलिए कहा था ध्यान देना। जो नंबर यूनिट्स की प्लेस पे है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 ज़ा, चलो बाद में आते हैं। 5 5 ज़ा 25, 7 7 ज़ा 49, 3 3 ज़ा 9, नहीं गलत। कम से कम 2 डिजिट ऑक्यूपाई होनी ही चाहिए। 49 बरोबर है, 25 बरोबर है, 9 नहीं, तो 09 क्या कर देना है 09। एग्जाम्पल तौर पे 52 इंटू 52, 2 2 ज़ा 4, नहीं 04, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो आपका यूनिट्स प्लेस है, जो आपका यूनिट्स प्लेस है वहाँ पर ऐड कर दो 25। क्या ऐड कर दोगे 25, 25 प्लस 3 28, 25 प्लस 5 30, 25 प्लस 7 32, 25 प्लस 2 27। सो दैट्स इट, हो गया, काम खत्म। और एक सम, ठीक है, ये लो 51 इंटू 51 करके दिखाओ। वीडियो को पॉज करो, एंड करो जब तक मैं चेक करूँ। 30 राइट है सब कुछ। 1 1 ज़ा 0 1, 25 प्लस 1 27, चलो 26, चलो हो गया हो गया हो गया हो गया। अभी आप नॉर्मल वे से करोगे, 53 इंटू 53 करो, देखो कितना टाइम लगता है नॉर्मल वे से। इन वैदिक मैथमेटिक्स या फिर वैदिक गणित का, अगर आप गणित का इस्तेमाल करते हैं तो कम समय लगता है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीरीज विथ 9। अब ये क्वेश्चन कहाँ से अराइज हुआ, ये क्वेश्चन कहाँ से अराइज हुआ, तो इसका अराइज जो हुआ है ये ऐसा कुछ हुआ है कि यूजुअली अगर मैं आपसे पूछूं कि चैलेंज करता हूँ, जो पूछना है पूछो, मल्टीप्लिकेशन में करके दिखाऊंगा, तो हमारी मेंटेलिटी रहती है कि हम देते हैं 99999 मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। सो कुछ ऐसा ही है, 9 का सबसे ज़्यादा इजी होता है। अभी समझो एक लेता हूँ मैं मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मल्टीप्लायर मतलब जो नंबर आप देंगे, जो नंबर आप देंगे, इसको दे देता हूँ मैं नाम x। हो सकता है x सीरीज ऑफ 9 से बड़ा हो। अभी आप बोल रहे हो अरे यार ये तो कॉन्सेप्ट फेंकना चालू कर दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, एक सेकंड में समझेगा। हो सकता है x सीरीज के बराबर हो सकता है x सीरीज से बड़ा हो। सीरीज से मतलब 21 मल्टीप्लाई बाय 99, 9 कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, 21 2 डिजिट, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, बरोबर। अब समझो सीरीज बड़ी है तो 21 इंटू 999, ये सीरीज बड़ी हो गई, ये नंबर छोटा हो गया। अभी समझो 210 इंटू 99, तो सीरीज बड़ी, नंबर बड़ा हो गया, सीरीज छोटी हो गई। कितना इजी है देखो। 21 इंटू 99, स्टेप नंबर 1 या रूल नंबर 1, जो भी आपका मल्टीप्लायर है उसमें से -1 कर दो, जो आंसर आए वो लिख दो। 21 - 1 20। हंसना नहीं यार, हंसना नहीं प्लीज। रूल नंबर 2, इन दोनों को 9 में से माइनस करो, हर डिजिट को। 9 - 2 7, 9 - 0 9। हो गया हो गया हो गया हो गया, ख़त्म यहीं पे। चलो 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 और लेते हैं। 36 इंटू 99, 36 - 1 35,
9 माइनस 3 6, 9 माइनस 5 4। चलो और बताओ, हार्ड नंबर्स दो, हार्ड नंबर। 72 इंटू 99 71, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 1 8। आप चीटिंग कर रहे हो सर, आप सिर्फ 2 डिजिट नंबर ही ले रहे हो, बड़ा कुछ नहीं ले रहे। चलो यार, डरते हैं क्या? 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 9 9 9 9 9। चलो ऊपर से करो -1 2 3 4 5 5। हर डिजिट को 9 से माइनस करो। 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 5 4 एंड 4। ये नंबर कैलकुलेटर में भी नहीं दिखाएगा, मेरी गारंटी। डॉट ई करके दिखा देगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स कितनी ही जादू ही है। अब ये नंबर आप बच्चे को कैलकुलेट करके दिखाओ, छोटे से बच्चे को जिसने अभी मल्टीप्लिकेशन सीखी है, आपको मोदी मानेगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। लिटरली बोल रहा हूँ, ये किसी रिश्तेदार को करके दिखाओ, डर जाएगा, यहाँ झुक जाएगा, या अपने बेटे को बोलेगा कि तू निकम्मा है, उससे सीख, कितना होशियार है वो। और ऐसा मत करना, डायरेक्ट नहीं, ऐसे एक्टिंग करना। 2 3 जो भी है, मतलब ऐसा एक्टिंग करना, मजा आएगा। करके देखना, फिर बताना कैसा लगा। मैंने किया है बहुत जनों को, स्टूडेंट्स को ही, वो मतलब सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने सीख लिया, अभी अगर समझो नंबर छोटा है, 0, हाँ बता ही दिया, नंबर छोटा है तो सिंपली 0 लगा दो। तो अभी -1 करोगे तो क्या बचेगा? 0 2 0, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 2 7 एंड अगेन 9। 34 इंटू 999, 0 लगा दो तो 0 3 3 9 6 6। समझ में आ गया? वही ट्रिक है। अब अगर ऐसा है तो फिर सिचुएशन अलग है। अगर समझो दिया है 210 इंटू 99, तो यहाँ 0 लगाने से काम नहीं चलेगा, तो हम सिंपली कुछ अलग ही रास्ते पे लेके चले जाएंगे। इसको कर देंगे इंटू 100 माइनस 1। ठीक है, 99 से करना था ना, अभी 100 से करो तो क्या बचेगा? 2 0, और -1 से करो तो क्या बचेगा? 210, वही खुद। अब ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब ये भी अगर हम ये करने के बाद करें तो और इजी लगेगा, बट ठीक है, अभी ये ट्रिक नहीं सीखी है तो टेंशन मत लो। 0 9 9 10, सॉरी 2100 था ना यहाँ पर, माइनस क्या करना है? 210, तो ये तो 0 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 9, यहाँ 10, ये बचेगा 9 9 माइनस 2 7 0 2 0। दैट्स इट। और नंबर चाहिए? ठीक है, 3400 इंटू 999 करो। तो अब 999 तो नहीं लिख सकते हम, 1000 माइनस 1 लिखेंगे। अब 3400 है, 1000 मतलब 3 0, और माइनस क्या करना है? 3400। इसका मतलब क्या? 2 0 तो वैसे ही आएंगे, 4 बनेगा 3, इसको बनाएगा 9, इसको बनाएगा 9, इसको बनाएगा 10, ये हो जाएगा 6 6 9 3 3। दैट्स इट, हो गया। चलो ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गई। इजी थी, 9 की ट्रिक इजी थी। खाली जो ऊपर का पार्ट है उसमें से -1 करो, उसके बाद जो भी आपका नंबर है, जो भी नंबर, दैट्स इट, उसको हर डिजिट को 9 से माइनस करते चले जाओ। अभी हमें करना है सीरीज ऑफ 1 के साथ। सीरीज ऑफ 1 की कुछ बात निराली है, क्योंकि थोड़ा अलग है बट काफ़ी इजी है, समझना है। थोड़ा समझ लिया, हो जाएगा। 34 इंटू 11, पहले तो क्या करना है? जो डिजिट है वो वैसे का वैसे लिखना है। अब बोलोगे ये क्या है? रट्टामारी। रट्टामारी नहीं है, बेसिकली क्या करना है? 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वो हम 1 से कर रहे हैं ना सीरीज ऑफ, तो हमेशा आंसर वही आएगा। उसके बाद ऊपर वाले नंबर्स को आपस में ऐड करते जाना है। ऊपर वाले नंबर्स को आपस में ऐड करते जाना है। तो कितनी बार करना है या कितने मैक्सिमम डिजिट्स को करना है? क्योंकि आगे चल के सिचुएशन ऐसे आएगी। ठीक है, यहाँ फिर चलो मैं केसेस लिखते जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो कितनी बार करना है? तो जितने 1 हैं, मतलब मैक्सिमम डिजिट्स कितने होने चाहिए एडिशन में? तो होने चाहिए 2। मैं लिख देता हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वंस। सो 4 + 3 7, मैक्सिमम नंबर हो गया। चलो अभी कितना है? 3, तो अगेन 3 को वापस लिख दो।
मतलब वही 1 3 ज़ा 3। और करने की कोशिश करते हैं। 4 इंटू 1, या फिर समझो वही नंबर जैसा भी समझो 4। अभी 4 प्लस 3 क्या मिलेगा 7। अभी नेक्स्ट पेयर 4 प्लस 3 क्या मिलेगा 7। अभी नेक्स्ट पेयर 4 प्लस 3 क्या मिलेगा 7, और वापस 3 फिर से। लॉजिक समझ में आया? एक और सम करते हैं, चलो 6 7 9, ठीक है 3 डिजिट का लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 11। 9 एज इट इज़, कितने डिजिट ऐड करने हैं मैक्सिमम 2। 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 होता है 16, बरोबर 16। 6 यहाँ पे 1 यहाँ पे, ये पेयर हो गया। अभी इस पेयर पे आओ, 7 प्लस 6 तो होता है 13, 13 प्लस 1 14, 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे, पेयर हो गया। अभी लास्ट डिजिट 6, 6 प्लस 1 7। चलो थोड़ा समझ गया होगा, थोड़ा समझ गया होगा, इतना तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ। अभी अगर 3 1 है तो क्या हो जाएगा, हमें 3 का सेट बनाना पड़ेगा। मतलब जैसे हम इसको ऐड कर रहे थे फिर इसको कर रहे थे, तो वैसे ही हमको 3 डिजिट करने पड़ेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं ऐसे लेता हूँ 3 4 3 इंटू 1 1 1, ठीक है। तो पहला स्टेप सिर्फ 3 ओरिजिनली। उसके बाद क्या करेंगे 4 और 3 मतलब 7 ऐड करना है। 2 हो गए, अभी मैक्सिमम कितने करने हैं 3, तो 3 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 3 10। अभी ये हो गया। अभी सिर्फ इन दोनों का सेट 4 और 3 7, 7 प्लस 1 8। अभी वो भी हो गया, सिर्फ एक 3 एज इट इज़ 3। ओके समझ में आया ही होगा। अब इसी चीज़ को रिपीट करना है 3 नंबर के लिए। मतलब अभी मैक्सिमम पेयर कितने का बनेगा 3 का बनेगा। 4 1 ज़ा 4, इन दोनों को ऐड करो, 4 प्लस 3 7, मैक्सिमम 3 का बनाना है तो अब 3 का बनाओ। सो 4 4 8 9 10 11, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, इन तीनों की बात खत्म हो गई। अभी इन तीनों को, सो 3 प्लस 3 9, 3 प्लस 3 6 6 7 8 9 10 11, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 3 का हो गया मैक्सिमम। अब 4 और 3 7, 7 एंड 1 8, 4 5 6 7 8, अभी सिर्फ सिंगल नंबर 3। सो दैट्स इट, 1 1 का भी सारा का सारा हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल तौर पे एक सम चाहिए, सिंपली ले लो 3 4 3 4 जो हम करते आए हैं। ऐसा नहीं है हर एक नंबर पे होगा। 6 7 8 9 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 1 करके देखो। पहला डिजिट सिर्फ 9, सेकेंड डिजिट 9 प्लस 8, थर्ड डिजिट 7 प्लस 8 प्लस 9, फोर्थ डिजिट 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, फिफ्थ डिजिट 6 7 8, उसके बाद वाला 7 7 प्लस 6, उसके बाद वाला डायरेक्ट जो नंबर है 6। मतलब ऊपर कैरी फॉरवर्ड या बोरो तो होता रहेगा, कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। सो ये भी इजी ही था। अगर एक बार समझ लिया, प्रैक्टिस किया तो ये भी कुछ वैल्यू का नहीं लगेगा। इसके बाद हमें करना है एक्सटेंशन ऑफ सी एंड डी। एक्सटेंशन ऑफ सी एंड डी मतलब हमें एक्सटेंड करना है 9 की सीरीज़ को एंड 1 की सीरीज़ को। समझो अब मैं नंबर देता हूँ 1028 और कहता हूँ 4 4 4 के साथ मल्टीप्लाई करो। बस इसी को एक्सटेंड करो। अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1028 इंटू 4 इंटू 111, क्योंकि ये मुझे यही मिलेगा। तो अब 1028 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा 8 4 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8 9 10 11, दैट्स इट। 4 1 1 2 को मल्टीप्लाई करो 111 के साथ। और ये तो अभी अभी सीखा, डायरेक्टली होगा। अभी करके नहीं दिखाता हूँ, लेंदी हो जाएगी वीडियो, बट डायरेक्ट होगा। 527 मल्टीप्लाई बाय 3 33। तो मुझे पता है 33 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 11, दैट्स इट। 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 7 8, 5 3 ज़ा 15, 15 इंटू 11। ये तो कर भी सकते हो। 1 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 5 13, 5 प्लस 1 6 7 एंड 1 वापस फिर से आएगा। दैट्स इट, एक्सटेंशन ऑफ सी एंड डी भी हो गया। अब जो लास्ट है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी प्रैक्टिकल। वो रिलेटेड है 10 रुपये के नोट से, 100 रुपये के नोट से, 1000 रुपये से एंड 10,000 से। अब जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, हमारा ट्रेडिशनल मेथड ये रहता है कि अगर आपने 59 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदी मुझसे, तो अब आप उसको 100 में से माइनस ऐसे करेंगे, 100 माइनस 59 0 9 10 1 4। तो आप कहेंगे सर 41 रुपीज़ आप मुझे वापस देंगे। उसी तरीके से अगर हम 1000 रुपये की चीज़ खरीदें और आपका बिल निकला है 369 का, तो अगेन आप क्या करेंगे 1 को 0 9 9 10 एंड यहाँ पर आप उस हिसाब से आंसर देंगे। अब मैं बता दूँ, नोट करो
कि हर बार जो लास्ट डिजिट है, ये तो 0 हटा देते हैं, वो हमेशा क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। और बाकी के सारे डिजिट्स क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। कैसे, अगर समझो 10,000 है, 10,000 में से 7,430 की 36 की आपने कोई चीज़ खरीदी, तो ये कैसे होगा, 0 9 9 9 10। तो मतलब नोट करो, हर चीज़ 9 में से माइनस हो रही है और आखिरी डिजिट 10 में से माइनस हो रहा है। सो ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। इसका मतलब आपको ऐसा ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना ही नहीं है। आपको क्या फॉलो करना है, डायरेक्ट ओरली करना है। अगर मैं कहता हूँ 59 को माइनस करो 100 में से, तो क्या करोगे, ऑल फ्रॉम 9, हर डिजिट को 9 में से बट लास्ट को 10 में से। 9 - 5 4, 10 - 9 1 हो गया, डायरेक्ट खत्म, ओरली। अभी मैं बोलता हूँ 732 को 1000 में से माइनस करो, मतलब इन दोनों को 9 से एंड लास्ट फ्रॉम 10। 9 - 7 2, 9 - 3 6, 10 - 2 8 हो गया। प्लस करो 1000 आएगा, प्लस करो 100 आएगा। 4563 10,000 में से माइनस करो, 9 में से करते जाओ सबको इंडिविजुअली एंड लास्ट वाले को 10 में से। चलो 10,000 आंसर आएगा, टोटल करके देखो 10,000 आएगा। दैट्स इट, यही थी ट्रिक। इवन अगर आप पैसों में भी कन्वर्ट करोगे कि चलो 6973.23 रुपीज़ माइनस करो 10,000 में से, तो भी वैलिड है। 9 - 6 3, 9 - 9 0, 9 - 7 2 6 7, 10 - 3 7 हो गया। प्लस करोगे 10,000 ही आएगा, प्लस करोगे 10,000 ही आएगा। प्रॉब्लम ये है, अगर मैं आपको 59 देता हूँ और कहता हूँ 1000 में से माइनस करो, तो ये आंसर गलत आएगा, क्योंकि तब आपका आंसर क्या रहेगा, 41। बट 1000 में से माइनस करेंगे तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर एक ज़ीरो लगा देना है, यहाँ पर एक ज़ीरो लगा देना है। मतलब आपको रिलेट करना है, जितने ज़ीरो उतने डिजिट। अगर यहाँ 10,000 में से ये माइनस कर रहे थे ना, तो 10,000 में 4 ज़ीरो तो डिजिट 4, ये 1000 में से कर रहे थे तो 3 ज़ीरो तो 3 डिजिट। तो यहाँ आप ज़ीरो लगा देंगे। तो अब सिंपली अगर आप करते हैं 9 - 0 9 4, लास्ट डिजिट 10 में से, तो अब अगर इसमें 59 ऐड करूँ तो 1000 ही आएगा। सो दैट्स इट। वैदिक मैथमेटिक्स की ये स्पेसिफिक टेक्निक्स की हमारी पहली वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, जो मैं आपको बोलूँगा कि ज़रूरी है आगे चल के जॉब एंड हर जगह ज़रूरी है, एक थप्पा लग जाता है कि वैदिक मैथमेटिक्स हमने सीखा है, ओके। तो अगर आपको चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये वीडियो जब कजिन्स, रिलेटिव्स, फैमिली के सामने अप्लाई करो तो ऐसे ही अप्लाई मत करना, ऐसे करके देखना कुछ 54 ऐसा मतलब करके देखना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।